वह क्वांटम संख्या जो कि वह इकाई जो किसी परमाणु की कक्षा और कक्षा कक्षक के विन्यास और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की मापक होती है उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। वह इकाई जो परमाणु की कक्षा और कक्षा कक्षक के विन्यास व इलेक्ट्रॉन के चक्रण की मापक होती है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। वह इकाई जो किसी परमाणु की कक्षा कक्षक के विन्यास व इलेक्ट्रॉन के चक्रण की मापक होती है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या को चार भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली क्वांटम संख्या आती है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में मेन क्वांटम नंबर कहते हैं। दूसरी है प्रधान क्वांटम संख्या, इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। प्राथमिक क्वांटम संख्या प्राइमरी क्वांटम नंबर कहते हैं। इसकी खोज नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने की। इसमें कक्षा या ऊर्जा स्तर को मापा जाता है। तो वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु की कक्षा तथा ऊर्जा स्तर की मापक होती है उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1 से 7 तक होता है क्योंकि आवर्त की संख्या 7 होती है। वैसे मान इसका अनंत तक भी हो सकता है। mvr बराबर है n/2 ये n का मान होता है तो n बराबर निकल आता है। और कभी-कभी सोमरफेल्ड ने ये कहा था कि जो n होती है वो मुख्य अक्ष के बराबर होती है, मुख्य अक्ष के बराबर होती है। अतः कभी ऑब्जेक्टिव अगर इसके रूप में भी बन जाए तो आप समझ जाएं ये मुख्य अक्ष है, ये लघु अक्ष, ये दीर्घ अक्ष है और ये है लघु अक्ष। उन्होंने दीर्घ अक्ष को मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर बताया था, इसी को हम कह देते हैं दीर्घ अक्ष कह देते हैं। और l जो थी उसे बताया था लघु अक्ष के बराबर। तो आपको अगर ऑप्शन में दीर्घ अक्ष आता है तो आप कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। इसके बाद बात आती है द्विघातीय क्वांटम संख्या, इसी को गौण क्वांटम नंबर या कोणीय क्वांटम संख्या। एजीम्यूथल इसका ये नाम बहुत आता है, एजीम्यूथल सेकेंडरी एंगुलर क्वांटम नंबर। इसकी खोज सोमरफेल्ड ने की, स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु की कक्षा तथा ऊर्जा स्तर की मापक होती है, अर्थात कक्षा के चारों ओर के त्रिविम क्षेत्र की मापक होती है। वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु की कक्षा तथा ऊर्जा स्तर तथा कक्षा के आकार की मापक होती है उसे कहते हैं द्विघातीय क्वांटम संख्या। इसमें l बराबर s होने पर 0 मान आता है और s की आकृति गोलाकार होती है। इसी प्रकार p बराबर l बराबर p होने पर 1 मान आता है, आकृति डबल शेप्ड होती है। l बराबर d होने पर 2 मान आता है, आकृति डबल डबल्ड होती है। l बराबर f होने पर 3 मान आता है, मल्टी डबल्ड इसकी आकृति होती है। कोणीय संवेग निकालने के लिए √l+1 h/2 पाई का फार्मूला होता है। इसके बाद बात आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या जीवान क्वांटम संख्या कहते हैं। इसकी खोज गोल्डस्मिथ ने की, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के कक्षक या विन्यास की मापक होती है उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है कक्षक के अभिविन्यास, याद रखना है कक्षक के अभिविन्यास की मापक होती है उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। l का मान l के मान पर ही निर्भर करता है, प्लस माइनस l से 0 से प्लस माइनस प्लस l तक मान होता है, लेकिन हम लोग अक्सर माइनस से प्लस की ओर लेते हैं। तो l बराबर 0 होने पर m बराबर 0 होता है, l बराबर 1 होने पर m बराबर -1 0 प्लस 1 होता है, l बराबर 2 होने पर m बराबर -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 होता है, l बराबर 3 होने पर m बराबर -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 होता है। s में जब m बराबर 0 मान आएगा तो एक कक्षक होती है, उसमें l बराबर अगर m बराबर ये 3 मान आएंगे तो उसकी p कक्षक होती है और p में 3 ऑर्बिटल होंगी, इसमें d में 5 ऑर्बिटल होंगी और f में 7 ऑर्बिटल होंगी। जैसे कि s की बात करें तो s में 1 ऑर्बिटल होती है, p में 3 ऑर्बिटल होती है और d में 5 ऑर्बिटल होती है और f में 7 ऑर्बिटल होती है। जितनी ऑर्बिटल होती है उससे दुगने के बराबर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। इसके बाद बात आ जाती है कि चक्रण क्वांटम संख्या क्या है। वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के चक्रण की मापक होती है उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे इससे प्रदर्शित करते हैं। क्लॉकवाइज होने पर +1 मान होता है, एंटीक्लॉकवाइज होने पर -1 मान होता है। ये एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों को विभेद करने के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का उपयोग किया जाता है। इसकी खोज गुलमान व लैंडी नामक वैज्ञानिक